हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, आज उत्तराखंड स्केलर का एग्ज़ाम संपन्न हुआ, जिसकी आंसर की लेके आए हैं। उम्मीद है आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। चलिए, ज़्यादा समय ना लेके सीधे क्वेश्चन और सीधे आंसर देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक पंप 1000 किलोग्राम पानी को 20 मीटर में 12 मीटर तक उठाता है। पंप की शक्ति होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 वाट। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम स्थापित जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र है। तो जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा भारत का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? नीलगिरी। अगला क्वेश्चन, एक छात्र एक प्रयोग में 3 नमूने का V1 ग्राफ खींचता है, जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, R1, R2, R3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए एवं सूचियों को नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर दीजिए। तो एक क्रम दे रखे हैं, मानव रुधिर। तो यहाँ क्या दे रखे हैं? pH मान दे रखे हैं इनके। मानव रुधिर 7.4, तो और काली कॉफ़ी 5.0, चूने का पानी 10.4, मानव श्लेष्मा 6.4। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिह्नित किया गया है। सही उत्तर का नीचे दिए गए कोड के अनुसार चयन कीजिए। तो अभिकथन ए दिया गया, यद्यपि भारत विश्व के केवल 2.4% भूभाग में स्थित है, यह विश्व की 8.1% प्रजाति विविधता को धारण करता है। सही है। कारण आर, भारत विश्व के 12 विशाल विविधता मेगा डाइवर्सिटी देशों में से एक है, ये भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, सही विकल्प का चुनाव करें कि नीचे दिए गए कथन क्रमशः सत्य या असत्य हैं। चलिए देखते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण गहरे समुद्र के पानी का रंग नीला होता है। सत्य है। समुद्र द्वारा प्रकाश के अवशोषण के कारण गहरे समुद्र के पानी का रंग नीला होता है, ये असत्य हो जाएगा। वातावरण में तारों के प्रकाश के परिवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। और चौथा क्या दिया है? बादलों द्वारा प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, ये असत्य हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पहला सत्य हो जाएगा और दूसरा चौथा सत्य हो जाएगा। पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य और चौथा असत्य। कौन सा ऑप्शन में हो गया हमारा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य और चौथा असत्य। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। चलिए, सूची फर्स्ट में पेट्रोलियम के संघटक दिए गए हैं और सूची सेकंड में इनके उपयोग। चलिए देखते हैं। मिट्टी का तेल, ये हो जाएगा विद्युत जनित्रों, पैराफिन मोम, मरहम, डीजल, जेट वायुयान, बिटुमेन, पेंट। कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से दे रखा है कि कौन सा कथन सही है। तो साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं, सही है। साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है, ये भी सही है। अपमार्जक सामान्यतः है सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं, ये भी सही है। केवल साबुन तैलीय मेल को पायस बनाता है, जबकि अपमार्जक नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो इनमें से हमने कौन सा कथन चुनना था? सत्य कथन का चयन करना था, यानी कि सही कथन का चयन करना था। तो पहला, दूसरा और तीसरे हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, एक्वा रिजिया का संगठक क्या है? तो एक्वा रिजिया का संगठन क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3:1 में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे का रक्त समूह ए है, वह उसकी माता का भी ए ही है, पिता में रक्त समूह की क्या संभावना होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और ओ। क्या हो जाएगा? ए, बी और ओ, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र की। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र की पहचान कीजिए तथा 1 से 4 तक अंकित भागों से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये चित्र दे रखा है, इसमें पॉइंट वाइज दे रखे हैं, तो इनके नाम दर्शाने हैं कि इसे क्या बोलते हैं। फर्स्ट में, दूसरे में ये दे रखा है, तीसरे में ये वाला एरिया दे रखा है, और चौथे में ये वाला एरिया हो गया, और तीसरे में ये वाला हो गया। तो इनके नाम दर्शाने हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो पहले में तो हमारा हो जाएगा ऑविडक्ट। तो इस एरिया को क्या कहते हैं? ऑविडक्ट। ये वाला एरिया कौन सा हो जाएगा? ऑविडक्ट। और दूसरे में हमारा कौन सा हो जाएगा? ये वाला एरिया, ये हो जाएगा फिम्बरी। क्या हो जाएगा? फिम्बरी। और तीसरा वाला, ये वाला एरिया कौन सा हो जाएगा? सर्विक्स। और चौथा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा फंडस। कौन सा एरिया हो जाएगा? फंडस। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑविडक्ट, फिम्बरी, सर्विक्स एवं फंडस, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन का चयन कीजिए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण होता है। तो पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में क्या होगा? विभव समान रहता है। क्या रहता है? विभव समान रहता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यदि एक तार को खींचकर 0.1% लंबा बनाया जाता है तो इसका प्रतिरोध होगा। तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 0.2% बढ़ जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश किसकी वृद्धि को रोकता है? तो प्रकाश किसकी वृद्धि को रोकता है? ये रोकता है ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रोसाइनिस की। किसकी वृद्धि को रोकता है? एंथ्रोसाइनिन। सॉरी, ये रोकता है ऑक्सीन्स की। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑक्सीन्स। अगला क्वेश्चन, आर्किमिडीज के सिद्धांत से द्रव में ठोस का आभासी भार होगा। तो द्रव में इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या आ रहा है? डी। अगला क्वेश्चन, परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU को परिभाषित करने में निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु मानक का उपयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12C। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से धातुओं की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम कौन सा है? तो
अभिक्रियाशीलता का सही क्रम इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, MgAl, Zn और Pb। अगला क्वेश्चन, एक छोटी वस्तु को 8.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी के आवर्धक से 7.2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, रेखीय आवर्धन का मान होगा। तो रेखीय आवर्धन का मान कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी, 10। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में न्यूट्रॉन दिए हैं और इनके सूची सेकंड में इनके खोजकर्ता दे रखे हैं। चलिए देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ये किए थे जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? ई गोल्डस्टीन ने। और इलेक्ट्रॉन एवं आवेश की खोज किसने की थी? ये की थी R.A. मिलिकन ने। इलेक्ट्रॉनिक आवेश द्रव्यमान अनुपात की खोज J.J. थॉमसन ने। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन, कुछ आर्किटिक्स व अन्य उपरिरोही पौधों में एक जल अवशोषण करने वाला विशिष्ट ऊतक उपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेलेमन। क्या होता है? वेलेमन। अगला क्वेश्चन, एक कार विरामावस्था से शुरू करके 10 मीटर सेकंड स्क्वायर त्वरण के साथ गतिमान होती है, 5वें सेकंड में तय दूरी होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 45 मीटर। अगला क्वेश्चन, निम्न किस पादप में कीट परागण नहीं होता है? तो इनमें कीट परागण किस में नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलोकेसिया में। किस में नहीं होता है? कोलोकेसिया में। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टियों वाली बाघ की समष्टि को केवल प्राकृतिक रूप से निम्न में से कहाँ देखा जा सकता है? तो काली पट्टियों वाली बाघ की समष्टि को केवल प्राकृतिक रूप से निम्न में से कहाँ देखा जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिमली पाल में। अगला क्वेश्चन, यदि दिए गए परिपथ में प्रतिरोध 10 ओम से कोई विद्युत धारा न बह रही हो तो प्रतिरोध R का मान होगा। तो इसमें प्रतिरोध R का मान क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, कितना आ रहा है? 60 ओम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रशांत महासागर में होने वाले जलवायु चक्र से संबंधित है और जिसका वैश्विक मौसमी प्रतिमानों पर प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल नीनो प्रभाव। अगला क्वेश्चन, जल में अस्थायी कठोरता किस कारण होती है? तो जल में अस्थायी कठोरता किस कारण होती है? ये होती है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से। ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से। अगला क्वेश्चन, रेडुला नामक अंग निम्न में से किस संघ से संबंधित है? तो रेडुला नामक अंग निम्न में से किस संघ से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोलस्का से। किससे है? मोलस्का से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें मिश्र धातु Ag+Sn+Hg का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दांतों को भरने में। किसमें किया जाता है? दांतों को भरने में। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। निकट दृष्टि दोष, तो इसके लिए क्या होता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मानव आँख, कैमरा लेंस। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्टिकल फाइबर। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा।
अगला क्वेश्चन, ककड़ी के अंडाशय में उपस्थित दिए गए बीजांडान्यास चित्र का नाम बताइए। तो इसके चित्र का नाम बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? भित्ति। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। PCl5 क्या होता है? ये होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। इसकी आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय त्रिपिरामिडीय। SF6 इसकी आकृति होती है अष्टफलकीय। कैसे होती है? अष्टफलकीय। BF3 इसकी आकृति होती है त्रिकोणीय समतलीय। CIF3 इसकी आकृति होती है T आकृति। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कोयले में कार्बन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रेसाइट में। कौन से कोयले में होता है? एंथ्रेसाइट में। इसमें कार्बन की मात्रा प्रतिशत में सबसे ज़्यादा होती है। किसमें? एंथ्रेसाइट में। अगला क्वेश्चन, निम्न चित्र का अध्ययन कीजिए और उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो 1 एवं 2 में से अंकित भागों में खंडों की संख्या को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 26 एवं 7। अगला क्वेश्चन, बोर परमाणिक मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NH/2π। क्या हो जाएगा? NH/2π। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में नहीं काटती हैं क्योंकि? तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए एवं दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की मदद से उत्तर चुनिए। तो पहला अभिकथन है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से विक्षेपित हुए बिना निकल जाते हैं। सही है। कारण आर, नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर होती है जबकि परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻10 मीटर होती है। ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब का है? 1972 का। प्रोजेक्ट टाइगर 1991-92 का। गिरलाइन प्रोजेक्ट 1973 का। राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान 1980 का। वन संरक्षण अधिनियम 1982 का। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, B, C, D और E। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आवंटित होता है जिससे एक दृढ़ 3 आयामी संरचना बनती है। सही है। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है जिससे षटकोणीय व्यू मिलता है। ये भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन, नीले तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए एक उत्तल लेंस को फोकस दूरियां क्रमशः FB तथा FR है तथा इन्हीं रंगों के प्रकाश के लिए अवतल लेंस की फोकस दूरियां
FB व FR है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दिए गए ब्रायोफाइलम पर्णचित्र में विकसित मूल तंत्र का नाम बताइए। तो इसका मूल तंत्र का नाम क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपस्थानिक जड़ें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखते हैं। धोने के सोडा का उपयोग कांच के उद्योग में होता है, सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। तो क्या पूछा है, कौन सा कथन गलत है? तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सही विकल्प का चुनाव करें कि नीचे दिए गए कथन क्रमशः सत्य या असत्य हैं। देखते हैं। मनुष्य के कानों के लिए सुनाई देने वाली रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, सही है। अल्ट्रासाउंड में कंपनों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये भी सही है। एक हर्ट्ज एक कंपन प्रति मिनट के बराबर होती है, ये गलत हो जाएगा। एक हर्ट्ज 60 कंपन प्रति मिनट के बराबर होता है, ये सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा हो जाएगा असत्य कथन, तीसरा वाला। पहला भी सत्य, दूसरा भी सत्य, तीसरा असत्य और चौथा सत्य। यानी कि कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सत्य। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य और चौथा सत्य। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अनियमितता एक अक्ष पर गुणसूत्र की अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टर्नर सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन, कक्षकों की ऊर्जा का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो कक्षकों का सही क्रम इनमें से कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है जब वस्तु रखी जाती है। तो जब वस्तु रखी जाती है तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एफ और लेंस के मध्य। कहाँ रखी जाती है? एफ और लेंस के मध्य। अगला क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए एवं दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की मदद से उत्तर दीजिए। तो अभिकथन ए दिया गया है, मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ होता है, सही है। कारण आर, इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है एवं मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर संचारित हो जाता है, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और आर दोनों सही हैं एवं आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन टोड का विभेदन लक्षण है? तो टोड का विभेदन लक्षण इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, थूथन अंडाकार व एक पैराटॉइड ग्रंथि। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक कार स्टेशन ए से स्टेशन बी तक एक समान गति 40 किलोमीटर पर आवर से जाती है तथा एक समान गति 60 किलोमीटर पर आवर से वापस आ जाती है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ए दिया है, संपूर्ण यात्रा की औसत गति 50 किलोमीटर पर आवर है। बी दिया है, संपूर्ण यात्रा का औसत वेग 0 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि दिए गए कथनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन ए तथा बी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन होगा। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए। अब हम मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन होंगे, हम सीधे आंसर और सीधे आंसर बताएंगे। चलिए देखते हैं। तो 52 का ये पेपर सेट बी है। हम क्वेश्चन भी नहीं पढ़ेंगे, सीधे आंसर बताएंगे, आप मिला लीजिएगा। यानी कि ये मैथ के हैं, इनमें सॉल्व करने में टाइम लगेगा। सीधे आंसर और सीधे नंबर बताते जाएंगे, आप आंसर देखते जाइएगा। पेपर सेट डी है। तो 52 का इसमें कौन सा आ रहा है? 52 का आ रहा है बी, 3:1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। तो दी गई आकृति में यदि ये वाला क्वेश्चन है, इसका कौन सा आया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? बी, 53 का। देखते हैं 54 का। तो 54 का कौन सा आंसर आ रहा है? 54 का आ रहा है ए। कौन सा आ रहा है? 54 का आ रहा है 0 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्या आ रहा है? 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55वां। तो 55वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर, इसका आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है 56वां क्वेश्चन है। तो 56वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, 56वें का। 57 का आंसर कौन सा है? सी, ऑप्शन नंबर सी, -3। 58 का आंसर है ऑप्शन नंबर 58 का कौन सा आंसर है? 58 का है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग है। 59 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 60 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी। डी, ए बराबर 9, बी बराबर 3, यानी कि कौन सा हो जाएगा? डी। ये पेपर सेट कौन सा है? डी है, आप मिला लीजिएगा। पेपर सेट डी। अगला है 61वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, एक्स अक्ष। 62वां का आंसर है, तो 62 का आंसर क्या आ रहा है? ये आ रहा है 14, ऑप्शन नंबर डी, 62 का डी। 63 का आंसर आ रहा है, 63 का क्या आ रहा है? -3, ऑप्शन नंबर बी। 64 का आंसर आ रहा है बी, 41, ऑप्शन नंबर बी। 65 का आंसर है बी, 6 आ रहा है। 66 का आंसर है, 66 का आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी, पी और क्यू दोनों सही हैं। 67 यानी कि 67 का आंसर क्या आ रहा है? दी हुई आकृति के आधार पर कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य का कथन देखना था इसमें। 67, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। 68 का है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है 69। तो 69 का आंसर क्या आ रहा है? ये आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, 100 और 80, ऑप्शन नंबर डी, 100 और 80। 70 का आंसर क्या है? 70 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 71 का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। क्या आ रहा है? बी। 71 का, हाँ, बी आ रहा है। अगला है 72 का आंसर है एक विषम पूर्णांक है। एक कैसा है? एक विषम पूर्णांक, ऑप्शन नंबर बी। 73 का है
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 73 का? ऑप्शन नंबर इसका आ रहा है बी। कौन सा आ रहा है? बी। दोनों समीकरणों के अन्य मूल उभयनिष्ठ हैं। 74 का आंसर है, अब 74 का है ऑप्शन नंबर बी, 200 से 250। 75 का आंसर है, 75 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पी प्लस क्यू। 76 का आंसर है, 76 का आंसर क्या क्या आ रहा है? ये आ रहा है बी। कितना आ रहा है? 42 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी 76 का। 77 का आंसर है 1/2। ऑप्शन नंबर सी 77 का। 78 का आंसर है, तो 78 का क्या आ रहा है? ये आ रहा है ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? सी। क्या आ रहा है? सी, -7। 79 का क्या आ रहा है? 79 का आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। क्या आ रहा है? बी। 80 का आंसर क्या आ रहा है? 80 का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 81 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 और 6। 82 का आंसर है, 82 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4। 83 का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। क्या आ रहा है? ए। 84 का आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है? 84 का 84 का है ऑप्शन नंबर सी, पी और क्यू दोनों ही आवश्यक रूप से सत्य हैं। 85 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 86 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? बी। 87 का आंसर है, 87 का है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? बी। 88 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7/8। 89 का आंसर है, 89 का क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 90 का आंसर है, 90 का क्या है? 90 का आंसर है ऑप्शन नंबर, 90 का आंसर क्या आ रहा था? ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। क्या आ रहा है? बी। 91 का आंसर है, 91 का क्या आ रहा था? 9। ऑप्शन नंबर सी। क्या आ रहा है? 9। 92 का आंसर है, 92 का क्या आ रहा था? ऑप्शन नंबर ए। 93 का आंसर है, 93 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या है? डी। 94 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए। सॉरी, इसका आंसर है 94 का डी। क्या है? डी। 95 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? डी। 96 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ग इकाई।
97 का आंसर है, 97 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। 98 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 99 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? 99 का सी। 100 का आंसर है 2/7, ऑप्शन नंबर बी। क्या है? 2/7। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।